एक देश का राजा अपने राज्य पर शासन कर रहा था। उस देश का मंत्री हमेशा कहा करता था, जो कुछ भी होता है सब कुछ भलाई के लिए होता है। एक दिन राजा आम काट रहा था। गलती से उसका छोटा उंगली कट गया। दर्द से वह तड़प उठा। हमेशा की तरह मंत्री बोला, महाराज, यह भी भलाई के लिए है। यह सुनकर राजा गुस्से में आ गया और बोला, मेरी उंगली कट गई है और तुम कहते हो सब कुछ भलाई के लिए है। सिपाहियों, इसे कैद खाने में डाल दो। फिर भी मंत्री शांति से बोला, महाराज, यह भी भलाई के लिए है। कुछ दिन बीत गए। शिकार का शौकीन राजा एक दिन अकेले जंगल में गया। वहां पहाड़ी आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया और अपने देवता के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी करने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा की छोटी उंगली कटी हुई है, तो आपस में बोले, परवर को केवल निर्दोष और पूरा शरीर वाला ही बलि चढ़ाया जा सकता है। इस राजा की उंगली अधूरी है, इसे छोड़ दो। इस तरह राजा की जान बच गई। महल लौटकर राजा ने तुरंत मंत्री को जेल से रिहा करने का आदेश दिया और सारी बात बताई। आज मुझे समझ में आया कि तुम क्यों कहते थे सब कुछ भलाई के लिए है। मेरी उंगली कटना ही मेरी जान बचाने का कारण बना। मंत्री मुस्कुराकर बोला, महाराज, जब आपने मुझे जेल में डाला तब भी वह भलाई के लिए ही था। यदि मैं आपके साथ जंगल गया होता तो आदिवासी मुझे बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरे शरीर में कोई कमी नहीं थी। आपने मुझे कैद किया, इसलिए मेरी जान बच गई। इस कहानी से हम की सीखते हैं, जब आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो प्रभु आपके लिए हर बुराई में भी भला निकलते हैं। इसलिए लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। मेरी प्रार्थना है इस कहानी और वचन की द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन।